हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको डील करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले दो चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है आपके पास। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट। लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो जरा आप देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखी है तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी जो है, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट जीरो नहीं है, राइट। तो इस तरीके के इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब ही होता है जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। जहाँ पे ए और बी और सी तीनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और ए और बी को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, राइट। और सी जो होता है अपना कांस्टेंट कोई नंबर होता है और रियल नंबर होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास इस तरीके की दिखेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए और बी दोनों ही जीरो नहीं होंगे। तो इस तरीके के इक्वेशन को बोलेंगे कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो हमें क्या करना है, इसी इक्वेशंस के बारे में हमें डील करना है, राइट। आगे जरा देखिए, अब कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारा चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमने लिया, एक लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या मिलकर बन गए, पेयर बन गया। दो लीनियर इक्वेशन का पेयर बन गया, राइट। और क्योंकि a1 b1 c1 ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, और a2 b2 भी क्या है, रियल नंबर्स हैं, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा हुआ है लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा, जरा देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू जीरो। मतलब जो लाइन की इक्वेशन दिखेगी या फिर लीनियर इक्वेशन जो दिखेगी वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हुई होगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए। ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात आती है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर आपको दो पेयर ऑफ, मतलब दो इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर इक्वेशंस, और उनसे कह रहे आप सॉल्यूशन निकालिए, तो सॉल्यूशन का पहले वो तो मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो एक्स और वाई की वैल्यू जिसको आप यहाँ पे रखें तो इसको सेटिस्फाई कर जाए, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, और वही एक्स और वाई दूसरी वाली इक्वेशन पे रखें तो भी इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। तो वो जो पेयर ऑफ एक्स और वाई आएगा, मतलब जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। फिर से जरा समझिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो एक्स और वाई की वैल्यू जिसको रखने से पहली वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही हो और दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही हो। उनके निकालने के तरीके क्या होते हैं, आगे आने वाले वीडियो इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो में आगे, राइट। वीडियो अगले हिस्से में देखेंगे। तो ये आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मतलब होता है, तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई which satisfies the given equation simultaneously। simultaneously मतलब होता है कि वही वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब और एक्स और वाई की वैल्यू आपको बदलना नहीं है, जो आप पहले इक्वेशन रखो वही आप दूसरे इक्वेशन रखो। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम ये कह देंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या होंगे वो हम वीडियो अगले हिस्से में देखेंगे। आगे जरा देखिए, एक कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सिस्टम को कंसिस्टेंट कब कहेंगे, सिस्टम यहाँ पे मतलब क्या है, जरा देखिए सिस्टम का मतलब क्या है। यहाँ पे वो एल्विस वाला सिस्टम नहीं है ना, वो सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब ये है यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं आपके सामने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये सिस्टम है, राइट। दिस इज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, राइट। तो उसी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो इक्वेशन या दो से ज्यादा इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब उस सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? वही एक्स और वाई की वैल्यू, ऐसी वैल्यू कि दोनों इक्वेशन क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। तो उस पेयर ऑफ वैल्यूज को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। और कोई सिस्टम के पास अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है तो उस तरीके के सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट, राइट। सो आई होप एंड बिलीव आपने समझ में आया कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या हो, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, राइट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम समझ में आया, राइट। आगे चलते हैं। अब बात यहां पे आती है कि लीनियर इक्वेशन जो आपके पास दी जाएंगी, दो इक्वेशंस दी जाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनको हम बोल रहे हैं, ये जो दो इक्वेशंस दी जाएंगी इनको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं? इसके सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के हेल्प से आप उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा आपके पास होता है अलजेब्राइक मेथड। इक्वेशन नहीं, यहाँ पे मेथड लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज अ मेथड, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? मेथड लिखा है, अलजेब्राइक मेथड। पहला जो मेथड होता है वो आपके पास ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है? अलजेब्राइक मेथड होता है। और अलजेब्राइक मेथड के अंदर भी तीन मेथड होते हैं। एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीसरा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, राइट। तीन, ये सारे मेथड क्या हैं? इन मेथड से आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा उनका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे? कैसे अलजेब्राइक मेथड यूज करेंगे? वो वीडियो के अगले हिस्से में देखते हैं। आगे जरा देखिए। अब ग्राफिकल मेथड में केस केस क्या हो सकता है? देखिए, आपने 9th क्लास में कोई लीनियर इक्वेशन दी जाती थी तो उसका ग्राफ बनाना आपने सीखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास जो पहली लाइन की इक्वेशन दी गई, क्या इस तरीके दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और उसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरीके से आ गया। एक लाइन की इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन है, और जो दूसरी वाली जो लाइन है वो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं? जब दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक ही ग्राफ पेपर पे, तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। कहने का मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी? इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये आपके पास ये जो लेंथ होगी ये x कहलाएगी, और ये जो लेंथ होगी y कहलाएगी। तो यहाँ पे जो x और y की जो वैल्यू निकल के आएंगी उस वैल्यू को ही क्या बोलेंगे? इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो आप ग्राफिकल मेथड में आप क्या देख रहे हैं कि आप दोनों ही लाइन की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। और इस केस में क्या होगा? इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम का एक ही पेयर ऑफ एक्स और वाई होगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और वो पेयर ऑफ एक्स और वाई कहाँ पे होगा? ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है यही आपका सॉल्यूशन का हिस्सा होता है, राइट। तो ये ग्राफिकल मेथड का पहला केस हो गया। केस सेकंड में आते हैं जरा। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ गई, मतलब पहली वाली लाइन ड्रॉ किया वो भी यही वाली लाइन है और दूसरी वाली लाइन भी एक ही, मतलब दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक के ऊपर एक है, एक ही ग्राफ आ गया दोनों लाइन के लिए। तो इस तरीके के केस में क्या होगा? बहुत सारे पॉइंट है जो दोनों लाइन पे आ रहे हैं, देख लीजिए बहुत सारे पॉइंट जो दोनों लाइन पे, सारे पॉइंट कॉमन है। तो इस केस में क्या होगा? उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइन आपके पास दी जाए और उनका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ क्या कर जाए? कॉन्साइड कर जाए, ग्राफ एक के ऊपर एक ऐसे चला जाए, ठीक है।
तो ऐसे सिस्टम में कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, है ना। और इसका जो पिछला वाला था ये भी क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे एक सोल्यूशन है और अगले वाले में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इस वाले में तो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उनका अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है, मतलब पैरेलल लाइंस आती हैं। कैसी लाइंस आती हैं? पैरेलल लाइंस आती हैं। तो जब लाइन पैरेलल आएंगी उस केस में इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जो दोनों लाइन में आता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो। तो इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपने लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन दोनों कैसी आ जाए? पैरेलल आ जाए, कोइंसाइड नहीं कर रही, पैरेलल हैं, राइट। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा उस सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। आगे जरा देखते हैं। अब ये जो मैंने पीछे तीनों ग्राफ, तीन केस लिया ग्राफ का। पहला केस लिया जिसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, दूसरा केस हमने लिया जिसमें आपके पास इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस आ रहे थे, तीसरा केस लिया मैंने आपको जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं था। तो अगर मैं इनको समराइज कर दूं, मतलब हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना क्या होता है, अगर आपको ऐसे चेक करना पड़ जाए, जैसे आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और आपको यह पता करना होगा कि इसका यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। तो तीन केस आपके सामने ये हैं जो ग्राफ में हमने अभी तक देखा। अगर आप ग्राफ न ड्रॉ करके आप ऐसे भी कर लें तो भी काम चलेगा। तो जैसे a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब आप क्या करेंगे? जो x का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में है और x का कॉफिशिएंट जो दूसरे इक्वेशन में है, दोनों का आप रेशियो निकालेंगे। ऐसे ही y का कॉफिशिएंट जो पहले इक्वेशन में और y का कॉफिशिएंट जो दूसरे इक्वेशन में, दोनों का फिर से आप क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो दोनों सेम नहीं आ रहा है तो उस केस में उस सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे, राइट। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या है? यहाँ पे अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इस केस में जो ग्राफ में लाइन कोइंसाइड कर गई थी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई थी, तो कोइंसाइड कर जाएगी इस केस में लाइन, देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे उस केस में? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, और ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट ही होगा। और अगर तीसरा केस a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा होता तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, और इस केस में क्या होगा? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो जो हमने ग्राफ में देखा उसको आप इस तरीके से भी डील कर सकते हैं कि ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, ये आपके पास नो सॉल्यूशन का केस है, राइट। सो इस तरीके से आप उनके कॉफिशिएंट को कंपेयर करके उस सिस्टम के नेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। एक आपके पास दिया गया है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1.5, दूसरा दिया गया 2x प्लस y इक्वल्स टू 1.5, और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कर लिए। कैसे सॉल्व करिए? ग्राफिकली सॉल्व करिए। कहने मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी होगा, मतलब तीन केस हमने देखा था। एक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक में लाइन कोइंसाइड कर गई, एक में आपके पास लाइन क्या होगी? पैरेलल हो गई। तो इनको ग्राफ के हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, राइट। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके क्या होते हैं? जैसे आपके पास x प्लस 2y को 1.5 लिखा हुआ है, तो एक काम करो, पहले 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2y इक्वल्स टू 3/2,
2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, x2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 3। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन अगर आपके पास देखोगे तो उसको इसी तरह लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो आपने दोनों लीनियर इक्वेशन जो दिए गए थे, इधर पे आपके पास 1.5 दिया गया था, वो आपने डेसिमल हटा लिया और आपने इस तरीके से सिस्टम आपने लिख लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करते ये हैं कि 2 टेबल बनाएंगे। कितनी टेबल बनाएंगे, 2 टेबल, एक पहले इक्वेशन के लिए और एक दूसरे इक्वेशन के लिए। तो जरा मैं टेबल यहाँ पे बनाऊंगा। पहले इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली पहले वाले के लिए, पहली वाली जैसे लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 3 लिखा हुआ है। एक बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए, x इक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3/4। 3/4 बोले तो 0.75, 3/4 बोले तो कितना 0.75, राइट। और अगर आप पहली वाली इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू आ जाएगी 1.5। आपने सिंपली क्या किया, पहली वाली लाइन के इक्वेशन में आपने x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 0.75 आ गई, और आपने y की वैल्यू 0 रखा तो x वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे दूसरी जो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर वही करें। पहले आप x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब दूसरी वाले में क्या करेंगे, पहले अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब इनको क्या करना है, इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट आपके पास आ गए हैं इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ, है ना। एक आप ग्राफ ड्रॉ करें, जरा देखिए। एक आपके पास ये आपके पास ग्राफ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला पॉइंट क्या कर रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.75। आपको पता है कि जो x 0 होता है, कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है x। तो x 0 y एक्सिस पे होगा। तो जरा ये ग्राफ आपके पास जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 0.75 यहाँ पे होगा, 0.75 आपके पास यहाँ पे होगा। तो ये जो पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट क्या कहलाएगा, 0.75, राइट। और दूसरा वाला जो पॉइंट है इसी लाइन के लिए क्या है, 1.5 बोले तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू बोले तो 1.5, 0। तो ये पहली वाली लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, जरा इसको ऐसे लिखो, इसको थोड़ा जरा अलग लिखो ताकि आप ग्राफ ड्रॉ कर पाए। यहाँ पे आपके पास आएगा 0.75, वो ये वाला पॉइंट होगा। अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो लाइन कैसे आएगी, लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी लाइन पे आती है, ये आपके पास पहली लाइन की क्वेश्चन होगी। ये कौन सी, जो पहली लाइन दी गई है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 की ग्राफ हो गई। जो दूसरी इक्वेशन दी गई वो क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया। तो आप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.5, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.5 कहीं यहाँ पे आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1.5, और दूसरा वाला कहीं यहाँ पे आएगा। तो अब अगर देखोगे तो यह आपके पास ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी लाइन की इक्वेशन ये आ गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो आपने क्या किया, आपके पास जो ग्राफ दिया गया था, जो सॉरी लाइन की इक्वेशन दी गई थी, उनको आपने ग्राफिकली क्या कर लिया, ग्राफिकली उनको आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। और आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप ग्राफ में देखोगे ना तो ये पॉइंट जो आपके पास आएगा, लेट मी टेल यू, ये जो पॉइंट आपके पास आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1/2 आएगी, और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा क्या आएगा, 1.1/2 टाइप का आएगा। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे हमने निकाल लिया। कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, राइट। तो ये जो 1/2 आया हुआ है, यही सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। किसका, ये जो आपके पास 2 इक्वेशन दिए गए थे, इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और रही बात चेक करना है तो आप चेक करके देख लीजिए। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 रखो, भाई 2 × 1/2 रखा आपने, प्लस 4 × 1/2 रखो। देखो जरा सॉल्व करके, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना आया, 3 आया। ऐसे इसको भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं।
हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा 1/2 हम ग्राफ में समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, तो ग्राफ में समझना पड़ेगा। ये बेसिकली बेसिक तरीका है ग्राफ में समझने का, लेकिन फिर भी मैं इसको बताऊंगा इस तरीके कैसे हैंडल करेंगे आगे, मतलब वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताया जाएगा कि ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे। आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 है 1/2, आपको कैसे पता चलेगा कि 1/2 ही है ना। तो ये हम देखेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, राइट। अब जरा देखिए, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर पॉइंट एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो कॉन्साइड कर जा रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर वो कॉन्साइड नहीं करता, पैरेलल हो जाती है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आगे जरा देखते हैं। अब अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्राइक मेथड जो है, ठीक है, वो मैंने 3 मेथड बताए। एक बताया आपके पास एलिमिनेशन मेथड, एक बताया मैंने आपको सब्सटीट्यूशन मेथड, और तीसरा आपको बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो मैंने पिछला सिस्टम लिया था, पिछला सिस्टम आपने लिया था, क्या लिया था, आपने लिया था 4x + 2y = 3 और 2x + 4y = 3। ये सिस्टम था आपके पास, जो आपके पास पिछला इक्वेशन जहां पे हमने ग्राफिकल मेथड यूज करके हमने सॉल्व किया था। आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि ये जो दो वेरिएबल दिए गए हैं, इनमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। आप करने के लिए करते ही हैं कि जरा पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और दूसरी वाली पहली वाली इक्वेशन y का कोफिशिएंट, ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन देखिए। तो आप क्या करेंगे, इनमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे दोनों ही इक्वेशन में। जैसे मान लीजिए दूसरे इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर वाले इक्वेशन 4x लिखा हुआ है, तो 4x कैसे लाएंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। तो एक काम कर सकते हैं, इस पूरे में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे, किसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पर भी 4x लिखा हुआ है, तो दोनों के वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो करिए जरा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा होता है 2x + 3y = 2 और यहाँ पे लिखा होता है 3x + 4y = 5, और तब आप कैसे वेरिएबल बराबर करते, जैसे x का वेरिएबल आपको बराबर करना है, कैसे करते, y का वेरिएबल बराबर करना तो कैसे करते भाई, यहाँ पे तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो x का वेरिएबल बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y का वेरिएबल बराबर करना है तो यहाँ पे y का 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले में तो y का वेरिएबल बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, जब इस तरीके से हो कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक काम करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले इक्वेशन में कर देंगे। मतलब x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मतलब x का कोफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई इन द सेकंड इक्वेशन, एंड यू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इसके x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन में। आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप करिए जरा, यहाँ पहले दूसरी वाली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली वाली इक्वेशन को आप एज इट इज लिखिए, x + 2y = 3, और दूसरी वाली इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा 8y और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब जरा देखिए, आपने देखा यहाँ पे कि x का जो कोफिशिएंट है दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, -6y आएगा और इधर भी कितना आएगा, -3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आपने क्या किया, आपके पास ये वाली जो इक्वेशन आई है, यहाँ पे क्या आया है, -6y = -3, यहाँ पे आपने x का वेरिएबल क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब आपके पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी होगी, अगर आपने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू आएगी, अगर y को एलिमिनेट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में सप्लाई कर देंगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। पहला इक्वेशन जैसे आपके पास लिखा, क्या लिखा है, 4x + 2y = कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। आपके पास y की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस यहाँ कितना आएगा, 2 × 1/2 = 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4x = कितना आएगा, 2 आएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये होता है, x = 1/2 और y = भी 1/2। तो आपने देखा कि हमने यही वाला इक्वेशन लिया था, किसमें,
ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा था वहां पर भी यही सोल्यूशन आ रहा था और एलिमिनेशन मेथड से भी यही सोल्यूशन आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मेथड कोई भी यूज करो, सोल्यूशन सेम रहेगा। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करो, चाहे आप ग्राफिकल मेथड यूज करो। ठीक है, तो हमने अभी तक दो मेथड कवर कर लिए, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपके पास आएगा सब्सटीट्यूशन मेथड। राइट, नाउ लेट अस डील विद द सब्सटीट्यूशन मेथड। अब जरा देखिए, आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया वही हमने लिया, फिर से एक ही सिस्टम आपने ले रखा है। तो यहां से हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। जैसे पहली वाली इक्वेशन आप उठाया 4x + 2y = कितना आया, 3 आया। इससे हम y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 2y = कितना आ जाएगा, 3 - 4x आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 4x अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू क्या करेंगे, राइट, पुटिंग y = यहां पे लिखेंगे पुटिंग y = पुटिंग y = 3 - 4x/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान देना जरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने y की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल ली है, तो जो y की वैल्यू आई उसको दूसरे इक्वेशन रखोगे, पहले भी नहीं रखना। मतलब जिस इक्वेशन से निकालते हैं y की वैल्यू, तो उसको आप दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। राइट, और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं या फिर x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो सिंपली क्या करो, ये वाली y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन रख देंगे। यहाँ पे आपके पास 2x है प्लस 4 इन ब्रैकेट, ये क्या लिखा है, 3 - 4x अपॉन कितना, 2 इज इक्वल टू कितना आपके पास आया, 3 आया। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस में 6 और यहाँ पे आएगा माइनस में 8x = 3। तो ये 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 = कितना आएगा, -3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, आप पहले भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन में यूज कर सकते हो, जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड में किया, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी। और ये जो मेथड चल रहा है, ये बेसिकली मेथड कौन सा मेथड है, दिस इज नॉट एलिमिनेशन मेथड, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज सेकेंड मेथड कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमने एक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, उसी को हमने ग्राफिकल मेथड उससे समझा, और दूसरी इक्वेशन से हमने आप एलिमिनेशन मेथड सीखा, और सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली तभी लगता है जब आपका ग्राफिकल मेथड का पहला वाला जो केस था, कौन सा वाला केस, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपके पास ये केस है तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका अप्लाई नहीं होता है। तो क्या कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपके पास पहला इक्वेशन इस तरह से लिखा रहेगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन आपके पास a2s + b2y + c2 = 0। अगर आपको x की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, x अपॉन ये x के कोफिशिएंट क्या करिए, आप हाइड करिए। राइट, जब आपने x के कोफिशिएंट को हाइड कर लिया, इधर भी क्या लिखा, b1 c2, तो b1 c2 - b2 c1। देखो x अपॉन में b1 c2 - b2 c1। अब आपके पास पहला प्लस y वाले को नेगेटिव रखेंगे, देखो y मैंने यहाँ पर नेगेटिव रखा हुआ है, y वाले कोफिशिएंट को हाइड करिए, a1 c2, देखो a1 c2 - a2 c1। राइट, फिर ऐसे आपके पास 1 अपॉन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब c के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, a1 b2 - a2 b1, तो ये आपके पास लिखा हुआ है। और अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे। राइट, ये वाला पार्ट लेंगे, ये तीसरे नंबर का पार्ट है, मतलब पहला और तीसरा ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा देखिए। अगर आप फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर चला जाएगा। ऐसे आपका दूसरा वाला अगर लेंगे
तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा तो ये इनको क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2, A1C2 अपन क्या आएगा A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरीके से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप सेम लॉजिक से जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिया ग्राफिकल मेथड के लिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, वही चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपके पास सिस्टम क्या था यहाँ पे, वो था आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या था 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। और आपको निकालना, अगर यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है आपके पास ग्राफिकल मेथड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, तो क्या होगा कंडीशन x अपॉन x के कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे, राइट। और ये जो 3 है ना, 3 को आप इस तरफ ले आएंगे, ये भी जरा ध्यान दिए। चलो इस तरफ नहीं, हाँ इस तरफ लेके आएंगे तभी आप अप्लाई करिएगा ना, 3 आपके पास इस तरफ ही होना चाहिए तो ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो आपने लिख दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को हाइड किया, -3 इंटू +4 क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा -3 इंटू 2 माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का y को हाइड कर लेंगे, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 तो माइनस का 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 4 माइनस 16, 4 माइनस 16, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही ये वाला और ये वाला ले लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी, जैसे कि हमने पीछे दोनों ही मेथड में देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपने देखा, उस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट this idea of solving pair of linear equation by different methods, graphical method, algebraic method, and there are 3 parts of algebraic method. One is substitution method, elimination method, and lastly cross multiplication method, right। cross multiplication method की अपनी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, राइट। आगे जरा देखते हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेसिकली उसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है, जैसे x अपॉन लिखना है तो x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 प्लस इक्वल टू y अपॉन में a1c2 माइनस c2a1, ऐसे इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। मतलब क्या, x अपॉन में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये मतलब b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। ऐसे y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a1c2 सॉरी a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a1b2 माइनस a2b1। और इनको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से b से शुरू करेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे और a लिखेंगे, फिर से b लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला आप याद रख सकते हैं, राइट। So this is all about this chapter, right, system of pair of linear equation. So now we will have the discussion on the previous year questions in the next video. Thank you for watching.